नमस्कार, मैं हूं भारती नागपाल। मेरे इस नए चैनल इंडिया की सुनो में आप सभी का स्वागत है। इंडिया की सुनो चैनल के जरिए हमारी कोशिश रहेगी आपके मुद्दों को उठाने की, उन मुद्दों की आवाज़ नेताओं, मंत्रियों और अफसरों तक पहुंचाने की। हमारा काम बेवजह सरकारों को कोसना नहीं होगा, ना ही रोज़ ट्विटर पर ट्रेंडिंग खबर देखकर उस पर भाषणबाजी करना होगा। हमारी कोशिश होगी आपसे जुड़े हुए मुद्दों को बेबाकी से उठाने की, उस पर डेटा देकर, उस पर पूरी बात करके आप तक उसकी पूरी जानकारी पहुंचाने की। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस कोशिश में, इस मुहिम में आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। मेरे इस चैनल इंडिया की सुनो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें और हम उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके मुद्दों को आगे तक ले जा सकें। इसी कड़ी में आज मैं बात करूंगी एक ऐसे केस की जो 17 जुलाई को दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में हुआ। कोर्ट रूम नंबर 66 में एक अजीबोगरीब सा वाकया हुआ। अजीबोगरीब तो क्या, बल्कि पूरा फिल्मी वाकया हुआ। इस कोर्ट में 2016 से एक केस चल रहा है और इस केस से जुड़ा एक व्यक्ति पिछले 5 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहा है। उसे लगातार तारीखें मिलती रहती हैं, यानी 5 साल हो गए उसको वकील और कोर्ट के चक्कर काटते काटते, पर फैसला अभी तक नहीं हुआ। अब 17 जुलाई को जब वो कोर्ट पहुंचा और जज ने एक और तारीख दी, तो वो कोर्ट रूम में चिल्लाने लगा और बोलने लगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वहाँ का फर्नीचर तोड़ने लग गया। उसने जज की टेबल पर भी जोर से मारा। गुस्से में था, फ्रस्ट्रेशन में था। होना क्या था, उसे तुरंत गिरफ्तार किया गया और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। फिल्मों की बात और होती है, पर असल ज़िंदगी में कोर्ट रूम में इस तरह शोर नहीं मचा सकते और ना ही तोड़फोड़ कर सकते हैं। एक और हाल ही में ऐसा मामला हुआ जिसमें एक प्रॉपर्टी के मामले में महाराष्ट्र में 1969 से एक केस चल रहा था और 27 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट में वो पेंडिंग रहा। 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया। अब 2019 में सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका डली और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को हेयरिंग की डेट रखी। लेकिन उससे एक दिन पहले ही जो याचिकाकर्ता थे, जिन्होंने केस डाला था, 108 साल के बुजुर्ग थे, उनकी मौत हो गई। ऐसे और भी कई किस्से हैं। अगर हम देखें कि आखिर छोटे छोटे केसेस में भी 5 से 10 साल क्यों लगते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देश भर में पेंडिंग केसेस की अगर बात करें तो छोटी बड़ी सभी अदालतों में मिलाकर अभी तक करीब 4.5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं। हर साल इस आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है। इसमें से सुप्रीम कोर्ट में करीब 68,000 केसेस पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट में करीब 58 लाख 58 लाख और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को मिलाकर करीब 4 करोड़ केस पेंडिंग हैं। अब ऐसे में फ्रस्ट्रेशन तो जायज़ है और डर भी लगता है कि कैसे अपने मसले सुलझाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। ज़िंदगी के कई कीमती साल कोर्ट के चक्कर काटने में ना कहीं बीत जाएं। ये बात हमेशा उठती है कि कोर्ट में जजेस की कमी है, जिसकी वजह से पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। पर जजेस की वैकेंसी में रुकावट क्यों है, इसका अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है, इसका हल भी नहीं निकल पाया है। देश के 25 हाई कोर्ट्स में 449 जजेस की पोजीशन खाली है। करीब 450 जजेस की पोजीशन खाली है, यानी करीब 50% वैकेंसी है। लोअर जुडिशरी में यानी सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 5000 जजेस की वैकेंसी है और सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की वैकेंसी है। नीति आयोग ने 2018 में एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर इसी स्पीड से केसेस का निपटारा हुआ तो 327 साल लग जाएंगे केसेस की पेंडेंसी को ख़त्म करने में। पर देखिए, ये बात 2018 की है, पर अब 2021 है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने साल लगेंगे इस पेंडेंसी को ख़त्म करने में। तो इस देश की सरकार इंडिया की सुनो, इंडिया वालों की सुनो। लोगों को डर ना लगे कोर्ट जाने में, ऐसा ना लगे कि हम कहीं फंस जाएंगे। किरण रिजिजू देश के नए लॉ मिनिस्टर बने हैं। अब ज़रा वो जुडिशरी में पेंडिंग केसेस और उनके रिसोर्सेज, उनके रीजंस पर भी ध्यान दें, नहीं तो लोग कोर्ट रूम में चीखेंगे, चिल्लाएंगे और बेचारे एक केस का निपटारा करते करते दूसरे केस में फंस जाएंगे।
आज के लिए इतना ही। कल एक और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।